हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लोंग हाउचिन और पूरी की पूरी टीम यहाँ पर इस बंदे के हाथों फंस चुकी होती हैं और यहाँ पर लोंग हाउचिन और सैर को भी पहले ही कैद करके आ चुका होता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर ही फंस चुके थे और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उन दोनों के लिए ही उस जगह से निकलना। तभी यहाँ पर ये डीमन उनको धमकी देकर आया हुआ होता है कि अब ये जो फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे करके तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें निकल जाएगी और तुम यहीं पर अपनी डेथ को टेस्ट करोगे। जबकि दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि बाकी सारे जो टीममेट्स होते हैं उन सभी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से इन सारे ही टीममेट्स की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हानियो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है और वो उसके नेक्स्ट मूव को भी गेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर हानियो अपने हाथ को देखता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही अपने हेवनली बैरियर का यूज़ करते हुए इस बंदे को कुछ देर के लिए अपने केज के अंदर कैद कर लेता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर था जो कि बाकी सारे टीममेट्स के ऊपर पड़ रहा था वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था। तभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हानियो अपने बाकी सारे टीममेट से कह रहा होता है कि सीमा सियान, तुम एक काम करो, तुम इसको लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन सीमा सियान इस बात के लिए राज़ी नहीं होता और वो मना कर रहा होता है, जबकि यहाँ पर हानियो कह रहा होता है कि देखो अभी ये मेरी कैद में है तो फिर यही वक्त है, वरना तो सारी ही मेहनत ख़राब चली जाएगी और उसको बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरीज भी हो रही थी। तभी यहाँ पर सीमा सियान के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और वो उसकी बात मान के यहाँ से लेकर चला जा रहा होता है उस बंदे को। जबकि और मैं यहाँ पर बाकी सारा मामला संभालता हूँ क्योंकि आज यहाँ पर हमें इसे हैंडल करना ही होगा। जबकि यहाँ पर ये डीमन ये कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे, और ये कहते हुए तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिनसिन को आगे आना पड़ता है और वो तुरंत ही अपनी हेवनली पावर का यूज़ करते हुए ब्लेजिंग फ्लेम स्काई का यूज़ करता है इस बंदे की तरफ को। साथ ही यहाँ पर अपनी चेरी भी अपने पेट से कह रही होती है कि तुम भी जाओ, और ये सुनते ही वो तुरंत ही वहाँ पर लपक पड़ता है। जबकि वांग तो यहाँ पर तुरंत अपनी स्पिरिट एक्सोर्सिस्ट एंट्रेंस की पावर का यूज़ करते हुए यहाँ पर समन कर लेती है माउंटेन गॉड को, जो कि आते ही अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, जिससे वो चार्ज देता है यहाँ पर चेरी के पेट को। और जैसे ही यहाँ पर ये डीमन ये देखता है कि यहाँ तो सिचुएशन काफ़ी अलग हो गई है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपने टोरस बीस्ट को यहाँ पर समन कर लेता है और हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक 3 बीस्ट फेस आ चुके होते हैं, जो कि यहाँ पर तीनों ही अलग अलग थे और यहाँ पर तीनों की पावर काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आ रही होती है, बट थी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, जो कि तीनों ही चार्ज होते हुए यहाँ पर इस बंदे को पावर दे रहे होते हैं। वो एक सर्कल के अंदर घूमने लगे थे और फिर उसके बाद यहाँ सर्कल के अंदर घूमते हुए ही यहाँ पर अपने ऊपर एक शील्ड भी बना लेता है, जिसकी वजह से जैसे ही चेरी का पेट उसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ इस डीमन के ऊपर तो बिल्कुल भी अटैक नहीं होता। जबकि ये बाकी सारे जो टीममेट्स थे वो सारे के सारे ही यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को देखकर एकदम ही पीछे हट जाते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। चेरी भी ये देखकर कह रही होती है तो क्या असल में एक 9 ऑर्डर डीमन गॉड की पावर इतनी ज़्यादा होती है। जबकि सीमा सियान भी दूसरी तरफ भाग रहा होता है उस लड़के को लेकर, लेकिन यहाँ सीमा सियान भी इसके प्रेशर में की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से सीमा सियान भी उस जगह पर रुक चुका होता है और वहीं पर गिर गया था। जबकि ये डीमन कह रहा होता है कि लग रहा है कि अभी तो मुझे तुमसे ही निपटना होगा पहले, और ये कहकर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है। लेकिन इतनी ही देर में सीमा सियान आगे बढ़ता और अपने वेपन का यूज़ करने लग जाता है, इस बंदे से डायरेक्टली ही जाकर टकराता है वो। लेकिन यहाँ पर सीमा सियान की पावर इतनी ज़्यादा इनफ नहीं हो पा रही थी कि वो इसको हटा भी पाए, जिसके चलते वो वहीं दूर जाकर गिरता है और यहाँ पर ये डीमन जो था एक बार फिर से उसको पकड़ लेता है, जिसे देखकर चेरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और साथ ही वांग भी। लेकिन इतनी ही देर में ये एक बार फिर अपनी तीनों ही शील्ड को लेता है, फिर उनको कंबाइन करता है और उन्हें कंबाइन करने के बाद इस बार वो यहाँ पर उसका अटैक करने लगा था। एक चक्र की तरह वो इन सभी की तरफ आगे बढ़ रही होती और इसे देख के ये सभी एक्शन तक नहीं ले पाते, ये इतनी ज़्यादा फास्ट थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक अच्छी बात थी कि लोंग हाउचिन और सैर दोनों ही आ जाते हैं और लोंग हाउचिन अपनी गॉड स्नेल शील्ड का यूज़ करता है, जिसके चलते
और देखने के लिए मिलता है कि दोनों ने ही आते ही अपने सारे टीममेट्स को बचा लिया था, जबकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सैर ने अपने खंजर का भी यूज़ किया था, जिसकी वजह से वो अपने टीममेट्स को बचा लेती है। और हमें दिखाया जाता है कि अब बाकी सारे टीममेट्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि टीम लीडर डिप्टी लीडर आप दोनों ही यहाँ पर आ गए, जबकि यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिर कैसे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे मेरी फॉर्मेशन से बाहर निकल कर आए, ये तो वाकई में हॉन्टिंग है। और ये कहकर अपने वेपन का यूज़ करने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में लॉन्ग हाउचुन और सैर दोनों ही तैयार हो जाते इस बंदे के ऊपर अटैक करके। वो यहाँ पर अपनी सिक्स स्ट्रेंज वेस का यूज़ करती है और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप का यूज़ करते हुए अपने हेवनली नाइफ का यूज़ करती है, जो कि तुरंत ही आगे बढ़ते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, जबकि ये बंदा तुरंत ही अपने पास में रखी हुई 3 शील्ड को लगा लेता है। और ये ट्रिपल शील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि अब इसकी सोल एबिलिटी की वजह से ही शहर का यहाँ पर नाइफ टूट जाता है, जबकि ये एकदम फिट खड़ा हुआ था। जबकि यहाँ पर पीछे से लॉन्ग हाउचुन भी एक स्लैश अटैक इसके ऊपर करता है, लेकिन फिर भी इस स्लैश अटैक से इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं पाता। लॉन्ग हाउचुन ये कह रहा होता है कि रूमर्स का ये कहना है कि इसके पास में इसका थर्ड हैंड भी है, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और अगर हम उसके ऊपर अटैक करेंगे तो इसकी एक मेन जो हमारी वीकनेस होती है वो हमको पता चल जाएगी, और शायद वही हमारा एक चांस बना सकती है इसको ख़त्म करने के लिए। तभी लॉन्ग हाउचुन और सैर दोनों ही इकट्ठे आगे बढ़ते हैं, इसकी शील्ड के ऊपर किक भी मारते हैं, लेकिन दोनों ही पीछे को हट जाते हैं। और लॉन्ग हाउचुन कह रहा था कि यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जैसे ही ये बंदा अपनी शील्ड हटा के एक स्लैश अटैक करता है तो दोनों ही यहाँ पीछे हट जाते हैं, और फिर लॉन्ग हाउचुन फ्लाई करते हुए आगे आकर इससे डायरेक्टली ही टक्कर लेता है। लेकिन वो बंदा तो लॉन्ग हाउचुन के साथ में गिल्ली डंडा खेलने लग जाता है, और यहाँ पर दूसरी तरफ से सैर भी उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो ये चीज़ नोटिस करता है कि उसके शोल्डर के ऊपर वो हमला कर रही है, तो ये देखकर न जाने क्यों वो एकदम से ही एंशियस हो जाता है, और फिर उसके बाद उसको वो जल्दी से पीछे हटा देता है और अपने उस शोल्डर को भी बचा लेता है। जबकि यहाँ पर सैर एक बार फिर से पीछे हटती है और वो अपनी गॉड ऑफ डेथ पावर का यूज़ करती है, और हमें ये दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचुन भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है कि जितनी बार हम इसकी शील्ड रिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो न जाने क्यों उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग हाउचुन पीछे खड़ा हुआ यही समझने की कोशिश कर रहा था कि हमें अब बस उस वीक पॉइंट को ढूंढना होगा, एक बार इसका वीक पॉइंट मिल जाए तो फिर बात बन जाएगी। और दूसरी तरफ सैर जो थी वो अपनी दी 7 डेडली सिंस ऑफ डेथ की फर्स्ट डेडली किल का यूज़ करते हुए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, और लेकिन इस अटैक को भी ये बंदा झेल लेता है अपनी शील्ड का यूज़ करते हुए, लेकिन उसे थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही होती है। वो ये भी डिस्कवर करता है कि लॉन्ग हाउचुन यहाँ पर है। लॉन्ग हाउचुन अपनी आइज़ को बंद करता है और वो शूरा पावर का यूज़ करने लगा था, वो उससे पावर लेता है, और फिर अब जब शूरा स्लैश अटैक करता है तो जिसके बाद यहाँ पर अब ये बंदा पीछे को हट चुका होता है, और लॉन्ग हाउचुन कह रहा होता है कि अभी ये खेल बाकी है। लेकिन ये देखकर ये डीमन कहता है कि तुम ह्यूमंस वाकई में काफ़ी अच्छे हो चुके हो इसमें। लॉन्ग हाउचुन अगेन अटैक करता है इसके ऊपर, लेकिन वो लॉन्ग हाउचुन के सारे ही अटैक्स को यहाँ पर ख़त्म कर देता है। साथ ही यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन कह रहा होता है कि अब इसके हाथ को ही ख़त्म करना होगा, यही एक रास्ता है। और ये सुनकर शहर भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे जा रही होती है, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं था, वो भी आगे आता है। वो तो वक्त रहते लॉन्ग हाउचुन अपनी स्नेल शील्ड का यूज़ कर लेता है, वरना तो यहाँ पर ये अटैक इन दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता हैंडल करना। तभी यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन कह रहा होता है कि इसके शोल्डर के ऊपर अटैक करो। तभी यहाँ पर सैर भी अपनी द थर्ड ऑफ द 7th मैजिक ट्रिक का यूज़ करती है डेथ गोल्ड की, और यहाँ पर पर्पल गोल्ड स्टार टैग से यूज़ करती है, जिससे कि अब यहाँ पर वो इस बंदे को काफ़ी हद तक सप्रेस कर पा रही होती है। लेकिन वो भी अपनी पूरी ही ताकत लगा लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ वो अपने आर्म को नहीं बचा पाता, और अल्टीमेटली उसके आर्म के ऊपर जो आर्मर लगा हुआ था वो भी दूर हट जाता है, और साथ ही वो भी यहाँ पर ज़मीन के अंदर धंस जाता है। बाकी सारे लोग यही देख रहे थे कि आखिर ये ख़त्म हुआ है या नहीं। उसके पास जो एक एनिमल हेड लगा हुआ था वो भी कट के दूर गिर जाता है, और लॉन्ग हाउचुन इसे देखकर कह रहा होता है कि लग रहा है कि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं इस बार। लेकिन तभी वो डीमन उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, इतनी जल्दी आखिर कैसे तुम मुझे हरा सकते हो। और ये कहकर वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मेरे हाथ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये कहकर वो अपनी डिवाइन स्पिरिट को भी समन कर लेता है, और फिर बताता है कि मेरी असल मेन पावर तो अभी बाकी है। और उसकी डिवाइन स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा ह्यूज थी, जिसके अंदर से काफ़ी सारा डिवाइन ऑरा भी रिलीज़ हो रहा था। तभी वो अपनी
बीस्ट ऑफ द हेवन स्टार ओपन नाम की एक फॉर्मेशन का यूज़ करता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर 3 आइज़ देखने के लिए मिलती है और चारों ही तरफ एक अजीब सा शील्ड बैरियर बन जाता है, जिसके कॉन्टेक्ट में ये सारे ही लोग आ चुके होते हैं और एक अजीब सी जगह पर आ गए थे। लोंग हाओचुन इसे देखकर कह रहा होता है कि ये तो इस डीमन की टेरिटरी मुझे नज़र आ रही है और बाकी सारे लोग भी यहीं पर मौजूद थे। लोंग हाओचुन देखता है कि आखिर ये डीमन सडनली कहाँ गायब हो चुका, जबकि वो तो धोखा देकर पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर लोंग हाउचुन पहले से इस बात के बारे में अवेयर था कि यहाँ पर यह अटैक करने के लिए आ रहा है, जिसके चलते वो यहाँ पर तुरंत ही खुद को बचाने भी लग जाता है। और यहाँ लोंग हाउचुन ये भी नोटिस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर तो इस जगह पर काम ही नहीं कर रही और इतनी देर में वो एक सूरज स्लैश करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सूरज स्लैश भी यहाँ काम नहीं कर रहा होता, जिसके चलते ही लोंग हाउचुन के लिए काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। इतनी ही देर में ये डीमन लोंग हाउचुन के ऊपर अटैक कर देता है और लोंग हाउचुन वहीं चट्टान के पास जाके बहुत ही बुरे तरीके से हिट करता है, जबकि उसके माउथ से काफ़ी ब्लड भी आ रहा होता है। और ये देखकर यहाँ लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि इसकी फील्ड के अंदर शायद मैं अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकता, जितनी भी पावर मेरे पास थी, यानी कि जितनी भी एक्सटर्नल पावर्स में यूज़ कर सकता था बाहर, वो इसकी फील्ड के अंदर आने के बाद बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और लोंग हाउचुन के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स हो रहे होते हैं, जिनसे ओब्वियसली लोंग हाउचुन काफ़ी बुरे तरीके से घायल हो रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर लोंग हाउचुन के ऊपर एक स्पीयर भी पड़ चुका होता है, जिसके बाद लोंग हाउचुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो बेचारा वहीं पर बैठ जाता है, जबकि डीमन कह रहा होता है कि तुमने कहा था ना कि यहाँ पर तुम मुझे हैंडल करोगे, देख लो मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। अकॉर्डिंग टू दी पावर ऑफ ताओ, यहाँ पर हार्ट ऑफ द की जो होती है वो यूनिटी है और मैंने बहुत सारे सालों से प्रैक्टिस की है, जिसके चलते मैं यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से मास्टर कर चुका। और जब तक तुम यहाँ पर इस हार्ट सूत्रा को मास्टर नहीं कर सकते, तब तक तुम यहाँ पर इस अटैक को लॉन्च भी नहीं कर सकते। और हमें उसके पीछे एक अटैक देखने के लिए मिलता है जो कि उसे पावर्स दे रहा था, और अब लोंग हाउचुन के ऊपर वो अटैक कर देता है। हालांकि लोंग हाउचुन तुरंत ही वहाँ से हट जाता है और अटैक से बाल बाल बचता है, जबकि उसके चेक के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा कट लग चुका था। और लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो आउटसाइड वर्ल्ड से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तब ये डीमन आगे आ रहा था और कह रहा होता है कि मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अपनी स्ट्रगल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर रहकर इस जगह के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लोंग हाउचुन यहाँ पर उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी लाइफ बचाने के लिए, और कह रहा था कि मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और लोंग हाउचुन ये बात कह ही रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आकर हिट होता है। और लोंग हाउचुन कह रहा था कि हार्ट ऑफ द यूनिटी आखिर ये चीज़ है क्या, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके उस फॉर्मेशन के बारे में याद करने लग जाता है और उसे याद आता है कि आखिर ये जो सीनियर्स हैं उनकी पावर्स भी अलग थी और वो किस तरीके से अपनी पावर्स का यूज़ कर रहे थे। लोंग हाउचुन समझ रहा होता है कि आखिर किस तरीके से ये अपनी इस स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। और तभी यहाँ पर जैसे ही वो नोटिस करता है कि यहाँ पर ये स्किल ही उसे पावर प्रोवाइड कर रही है, तो फिर लोंग हाउचुन इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा था कि मुझे इस सिचुएशन में भी डरना नहीं चाहिए। वो अपनी ब्रेथ को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फील करता है, फिर यहाँ पर आराम से अपनी बॉडी की रिदम को समझने लगा होता है। फिर यहाँ पर न जाने कैसे लोंग हाउचुन अपनी पावर का यूज़ करने लगा था, जबकि डीमन को अभी भी यही लग रहा होता है कि लोंग हाउचुन अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पाएगा। तभी भी वो अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को मान लोगे। और यह बात कहकर वो तुरंत ही अटैक भी कर देता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि इसी वक्त लोंग हाउचुन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही लोंग हाउचुन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया, तभी आसपास का जो अटैक था वो एकदम से ही रुक जाता है। आसपास का एनवायरनमेंट भी ब्लैक एंड वाइट हो चुका था। लोंग हाउचुन एक बार फिर अपनी सोर्ड को लेता है और इस बार जब लोंग हाउचुन काफ़ी ज़्यादा टाइट करके कि स्लैश अटैक से हिट करता है, तो इस बार अटैक हो जाता है। लोंग हाउचुन यहाँ पर इस पावर्स को समझ जाता है
इवन ये चीज़ देखकर तो डीमन भी हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर कैसे ये बंदा यहाँ पर अपने स्टार्स की पावर्स का यूज़ कर पा रहा है। ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा शॉक्ड में डाल देती है और लोंग हाओचुन यहाँ पावर्स का यूज़ कर सकता था, मतलब कि अब डीमन की खैर नहीं बचने वाली। लोंग हाओचुन वहीं खड़ा हो जाता है और यहाँ ये डीमन कह रहा होता है कि भले ही तुम कुछ भी करने की कोशिश कर लो लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ये कहकर ढेर सारे टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर से वो काफ़ी सारे स्पीयर्स को समन करते हुए लोंग हाओचुन के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता जाता है। जबकि लोंग हाओचुन को देखते हैं जो कि यहाँ पर लगातार सारे ही अटैक्स से बचते बचाते कैसे भी करके बस इस बंदे के पास जा रहा होता है। जबकि यहाँ पर जैसे ही लोंग हाओचुन उसके पास आता है तभी लोंग हाओचुन के ऊपर काफ़ी डोमिनेटिंग प्रेशर पड़ जाता है और तभी यहाँ पर लोंग हाओचुन फिर भी उन हीरोज़ को याद करते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ता है और अपने बिलीफ को अपने साथ में लेते हुए अब इस बार जैसे ही वो अटैक करता है और अपनी सोर्ड को अटैक करने के लिए आगे बढ़ाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लोंग हाओचुन कर पा रहा था। इवन इस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा थी कि बाहर खड़े हुए सारे ही टीममेट्स इस अटैक को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे और उसी वक्त यहाँ पर वो क्राउन जो होता है डीमन का वो भी टूट चुका था। इसे देखकर यहाँ लोंग हाओचुन के टीम के सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश और हैरान थे। तभी यहाँ पर अपना सीमा सियान कह रहा होता है कि इसने इस डीमन को अकेले ही ख़त्म कर दिया। आखिर कैसे? लोंग हाओचुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तो फिर उसके सारे ही टीममेट्स आकर उसे पकड़ते हैं। फिर ये सारे ही यहाँ से रवाना हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि दुआन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। जबकि लोंग हाओचुन यहाँ पर सीमा सियान के दिए हुए एलिक्सर को पीकर कह रहा होता है कि तुम्हारी मेडिसिन के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर चेरी कह रही होती है कि क्या तुम दुआन की भी हेल्प कर सकते हो? तो लिनसिन कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वो जैसे ही दुआन के मुंह के अंदर वो एलिक्सर डालने वाला था तभी वो उठ जाता है और चेरी कह रही थी कि चलो फाइनली जाकर इसको होश आ ही गया। तभी उसको चक्कर आने लग जाते हैं लेकिन वो अपने सामने देखता है कि यहाँ पर ये सारे ही टीममेट्स उसके सामने खड़े हुए हैं और लोंग हाओचुन को देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी लोंग हाओचुन उससे पूछने लगा था कि आखिर बात क्या है, तुम सभी लोगों के साथ क्या हुआ है। तभी वो कह रहा होता है कि असल में बात ऐसी है कि हम लोग अपनी जर्नी पे थे तभी हमने डिस्कवर किया कि डीमन लॉर्ड जो है वो एक बार फिर से स्नेक डीमन पिलर को रीशेप करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर सारे ही टीममेट्स बहुत बड़े शौक में चले जाते हैं और कह रहे थे कि क्या स्नेक डीमन पिलर को रीबिल्ड भी किया जा सकता है। और उन्हें सारे ही मोमेंट्स याद आ जाते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने स्नेक डीमन पिलर को इतनी मुश्किल से ख़त्म किया था। और तभी सीमा सियान भी कहता है कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि आखिर किसी डीमन पिलर को वापस से रीशेप किया जा सकता हो। तभी हानियो कह रहा होता है कि हाँ अभी तक इस बात का कोई एविडेंस नहीं है बट इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी इसे रीबिल्ड नहीं किया जा सकता। जिसके बाद लोंग हाओचुन पूछ रहा होता है कि आखिर तुम इतने वक्त कहाँ पर थे। तो वो कह रहा होता है कि बात ऐसी है कि हम लोग डीमन टेरिटरी के अंदर ही थे लेकिन न जाने कैसे मिशन के दौरान हम लोग उस जगह पर पहुंच गए। हमने डिस्कवर किया तो यहाँ पर ढेर सारे डीमन गॉड काम कर रहे थे। इवन यहाँ पर हमने कुछ को तो ख़त्म भी कर दिया था लेकिन यहाँ मैं और साथ ही वांग दोनों ही थे साथ में। लेकिन हमने यहाँ पर डीमन पिलर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए और वहाँ पर मौजूद जो एक स्टोन था उसे लेकर भाग आया लेकिन वो सारे ही मेरे पीछे लग चुके थे। तभी यहाँ पर ब्रदर वांग भी आ गए और यहाँ पर हमने ये भी नोटिस किया कि सडनली हमारे ऊपर इंटेंस प्रेशर पड़ने लगा। इस प्रेशर को हम लोग झेल ही नहीं पाए और हमें पता चला कि डीमन टेरिटरी के अंदर एक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन भी मौजूद है। वहाँ टेलीपोर्टेशन एरे भी था लेकिन तभी ब्रदर वांग ने मेरी हेल्प की, मुझे वहाँ से धकेल दिया ताकि मैं यहाँ पर आकर सब कुछ बता सकूँ। और मुझे नहीं पता कि आखिर वो डीमन कौन था लेकिन फिर भी उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी। इवन उसने अर्थ कोर भी चुराने की कोशिश की लेकिन यकीनन उसका मेन काम जो है वो यहाँ पर डीमन पिलर को ही रीशेप करना है। अब जैसे ही चेरी यहाँ पर ये सारी बातें सुनती है और उसे याद आता है कि वांग ने उसके लिए सोल टेम्पल में रुकना चूज़ किया था तो अब उसे एकदम से ही झटका लग जाता है। इवन वो इस बात को सुन के ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी और कह रही होती है कि वांगजो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी यहाँ पर दुआन उस स्टोन को दे देता है और कह रहा था कि ये वो स्टोन है जिसका इस्तेमाल वो करने वाले थे। और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि वो ठीक ही होगा, तुम वांगजो के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, तुम्हें पता है ये उसने मुझे दिया था। और एक टोकन टाइप चीज़ को दिखाता है। कह रहा था कि जब तक ये स्टोन हमारे पास और ये ग्लो कर रहा है तुम समझ लो वो ठीक ही है। तभी हानि और बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और कह रहे थे कि हमें अलायंस में इसके बारे में बताना होगा। जबकि यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंता से भर चुके होते हैं क्योंकि अभी ने यहाँ पर ढूंढना है वांगजो को भी। सो गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।